हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। ये टारगेट एसएससी सीजल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि टोटल 102 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, आज डे 103 है। ठीक है, तो ये टारगेट जो है 19 फरवरी का है। डेली बेसिस में आज से हम आज का टारगेट स्टार्ट करेंगे, बट प्रीवियस टारगेट भी हमें कंप्लीट करना है, तो हम धीरे धीरे वो भी टारगेट कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, डेली बेसिस में आज से आपको दो टारगेट मिलेंगे, एक आपको मॉर्निंग में और एक आपको इवनिंग में। दोनों आपको थोड़ा सा यहाँ पे 5 से 6 दिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप निखरेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, कितना जल्दी आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मंडे का दिन था 19 फरवरी को, तो सबसे पहले हम टारगेट स्कोर सेट करते हैं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। क्या टारगेट होना चाहिए हमारा? प्री में हमें कितना स्कोर करना है? तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको प्री में 170 प्लस आपको स्कोर करना है, तब जाके कहीं आपको 160 प्लस स्कोर आपका बनेगा। ठीक है ना? ये चीज़ आपको माइंड पे सेट रखनी है। हमेशा आपका इस टारगेट स्कोर सेट होना चाहिए। जितना आप कर सकें उससे कहीं आपको ज़्यादा टारगेट बना के आपको चलना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। ठीक है, तो मैथ में हमने रेस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था 2D मेंसुरेशन। ठीक है, 2D मेंसुरेशन को टोटल 6 डेज में कंप्लीट करना था। आज उसका डे 4 है। आज उसका डे 4 है। ठीक है, तो डे 4 में आपको करना क्या है? आज 91 से लेके आपको 120 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साथ ही एक सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमने टोटल आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहे हैं, तो आज आपको 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यानी कि डेली बेसिस में आपको 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और टोटल इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको 6 डेज का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही बात आती है कि ये चीज़ें हम कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे अपना कंप्लीट करें। मैथ है, मैथ में स्कोर कम बनता है, कैसे क्या करें? तो कई सारे बच्चों का क्वेरी होता है कि मैथ में स्कोर कम बनता है, क्या करें? तो सबसे ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी किया करें। सेल्फ स्टडी आप करेंगे कैसे? आपको करना क्या है? आपको गगन सर या राकेश सर, ठीक है, आदित्य रंजन सर, कई सारे सर हैं, तो उनके आप क्लास नोट ले सकते हैं। उन क्लास नोट से आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले उनके रिवाइज कर लेने हैं, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं या आप सेल्फ से कर सकते हैं। हम यही सजेस्ट करें कि आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो आप मॉक टेस्ट से जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, मॉक टेस्ट आप दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। एक साथ ही बता दें, ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनका भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, तो वो पेड कोर्स अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। और जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं हो, यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। जैसे कि 2D मेंसुरेशन कंप्लीट करना है आपको, तो आप यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च कर सकते हैं, मेंसुरेशन बाय गगन सर या आदित्य रंजन सर, ठीक है, या राकेश सर। ठीक है, कई सारे सर होते हैं, बट अगर सबसे बेस्ट कहें तो गगन सर का हमें लगा है मैटर। जो कंटेंट है, गगन सर का कंटेंट हमें अच्छा लगा, तो आप गगन सर से कर सकते हो। ठीक है, बट हम सजेस्ट कर रहे हैं, बट आपको जो सर अच्छे लगते हैं आप वहाँ से कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, वैसे इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा। बात करें बुक लिस्ट की, तो बुक भी हम गगन सर की फॉलो करते हैं। कई सारे एस्पिरेंट जो गगन सर की बुक फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप भी गगन सर से कर सकते हैं, बट अगर गगन सर से नहीं करना चाहते तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनसे भी कर सकते हो और आदित्य रंजन सर से भी कर सकते हो। क्योंकि कई सारे बच्चे कहते हैं कि आप आदित्य रंजन सर को क्यों नहीं फॉलो करते हो। उनकी बुकें भी फॉलो करते हैं, बट जहाँ पे जो बुक हमें बेस्ट लगते हैं हम उसका कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना? इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया, एक इंग्लिश ग्रामर हो गई, एक इंग्लिश वोकैब हो गई। हमने इंग्लिश को दो पार्टों में ब्रेक कर दिया, एक इंग्लिश ग्रामर, एक इंग्लिश वोकैब। ठीक है ना? तो इंग्लिश ग्रामर में हमने टेंस को कंप्लीट कर दिया था। न्यू चैप्टर स्टार्ट था हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का आज डे 3 है। ठीक है, यानी कि आज लास्ट डे है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस आपका अच्छी तरीके से फिनिश हो जाना चाहिए। दो क्वेश्चन आपके पैसिव वॉइस से बनते हैं एग्जाम में। ठीक है ना? तो बात आती है चीज़ें आप कहाँ से कंप्लीट करेंगे। ग्रामर है, ग्रामर आप कैसे कंप्लीट करेंगे? ग्रामर कंप्लीट करने के आप नहीं तो वॉल्यूम फर्स्ट फॉलो कर सकते हैं, आप एसपी बक्सी फॉलो कर सकते हैं, या एमबी पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हैं, नियॉन बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी मर्जी हो आप वहाँ से कर सकते हो। बट यदि हम अपनी बात करें, अगर आपको हम सजेस्ट करें, तो हम नहीं सजेस्ट करेंगे यही कि नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट से करें। क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं सारे के सारे टॉपर्स नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करते हैं, आप बीसी को फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना? इसके साथ ही बता दें आपको इंग्लिश वोकैब के लिए, तो इंग्लिश वोकैब में हमारा चल रहा है रिवीजन। क्योंकि इंग्लिश वोकैब हमें जितनी पढ़नी थी सीजल के लिए हम पढ़ चुके। ठीक है, वन वर्ड टोटल हमें 1700 कंप्लीट करनी है, इडियम हमें 1700 कंप्लीट करनी है, सिनोनिम हमें 1200 पढ़नी है, एंटीनिम हमें 1200 पढ़नी है, और स्पेलिंग और फ्रेजल और हमारे डेली बेसिस में चल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सीजल के लिए इतनी ही कंप्लीट है, इतनी ही आप पढ़ लेंगे, इतनी आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है ना?
तो आज आपका टारगेट है कि वन वर्ड ईडीएम आपको आज 151 से लेकर 175 तक की आपको रिवाइज कर लेनी है, या आप कह सकें आपको लर्न करना है, ठीक है ना। इस साथ ही बात करें सिनोनिम एंटोनिम की, तो आज आपको 101 से लेकर 120 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है। डेली बेसिस हम 20 स्पेलिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो आज आपको 161 से लेकर 180 तक की स्पेलिंग लर्न कर लेनी है। और साथ ही 5 आपको फ्रेजल वर्ब यानी कि 41 से लेकर 45 तक की आपको फ्रेजल वर्ब लर्न कर लेनी है। फ्रेजल वर्ब आपको थोड़ी थोड़ी लर्न करनी है। टाइम दिन में अगर टाइम मिला करें तो एक बार इनका रिवीजन और जरूर कर लिया करें, ठीक है। दिन में आप कम से कम इनको 2 बार पढ़ लिया करें, ठीक है। बात आती है इंग्लिश वोकैब हम कंप्लीट कहाँ से करें। कई सारे बच्चों को क्वेरी होती है कि इंग्लिश वोकैब हमारी कंप्लीट नहीं होती है। उसके लिए आप डेली बेसिस में आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, जैसा कि हम डेली बेसिस पे रूटीन का टारगेट डालते हैं, तब इसी बेसिस में फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिक आपका स्कोर जो इम्प्रूव हो जाएगा। ये हमारा चैलेंज है, ठीक है ना। आप हमारे इस चैलेंज को इम्प्रूव एक्सेप्ट कीजिए कि जैसे अभी 103 डेज चल रहे हैं टोटल, ठीक है। तो एक महीना आप डेली बेसिस हमारे टारगेट को फॉलो कीजिए, एक महीना। तो एक महीने में जैसे आपका भी स्कोर 120 प्लस आ रहा है, तो ऑटोमेटिक स्कोर 150 पहुंच जाएगा सिर्फ एक महीने में। आप एक महीना हमें फॉलो कीजिए, ठीक है ना। तो इंग्लिश वोकैब के लिए आपको ब्लैक बुक को फॉलो करना है। इसके बाद बता दें आपको रीजनिंग में, तो रीजनिंग में हमने ऑड वन आउट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था हमने कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग टोटल 5 डेज में कंप्लीट करना है, ठीक है। और डेली बेसिस में 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर हम टोटल 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज डे फर्स्ट है, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो बात आती है कि रीजनिंग हम किस बुक से कंप्लीट करें। रीजनिंग में हमारा स्कोर डाउन हो जाता है, तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक फॉलो कर सकते हैं, बट हम ऑफलाइन के बजाय हम ऑनलाइन कहेंगे कि आप डेली बेसिस में एक मॉक टेस्ट जरूर दिया करें, ठीक है। जो आपके सेक्शनल टेस्ट आते हैं, तो आप रीजनिंग एक सेक्शनल टेस्ट आप जरूर दिया करें। फिर जो टॉपिक आपका वीक हो, आप उस टॉपिक में कमांड बनाए, यूट्यूब से आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है कि ये टॉपिक हम कहाँ से पढ़ें, आप हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक को आपको बताएंगे आप कहाँ से पढ़ें, ठीक है। इसके साथ ही बता दें आपके जीके के लिए, तो जीके में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर दिया था, फिजिक्स को कंप्लीट कर दिया हमने, केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया हमने, इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया हमने, वर्ल्ड हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दिया, पॉलिटी हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है। तो अब हमारी चल रही बायोलॉजी। बायोलॉजी भी में हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या जीव जगत का वर्गीकरण। डेली बेसिस में हम 5 टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, 4 टॉपिक्स। जैसा कि पहला टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण। अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। और लास्ट है आपका सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। ये चारों टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। टोटल ये साइंस की जनरल साइंस की हमारी 11वीं क्लास है, और जीव विज्ञान का है तो हमारी ये 5वीं क्लास है, ठीक है ना। तो बात आती है चीजें आप जीके कंप्लीट कहाँ से करेंगे। जीके कंप्लीट करने के लिए जैसे हमने 4 टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए, ये चारों के चारों टॉपिक आपको लोसेंट निकालें, लोसेंट से पहले चारों टॉपिक्स पढ़ डालने 2 से 3 बार। फिर आपको किरण की बुक निकालें, किरण की बुक से इन्हीं क्वेश्चंस की जो चारों टॉपिक्स हैं, इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे आपकी जीके ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो डेली टारगेट साथ साथ तो ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही आपको स्क्वायर क्यूब 1 से 30 तक आपको लर्न होना चाहिए। यदि पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, ठीक है। जिससे आपको जितनी बार उस चार्ट पर नजर पड़ेगी, वो चीज़ें आपके माइंड पे ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पे सेट होती रहेंगी। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। आप इंग्लिश रीडिंग कहाँ से करें, कैसे करें, कैसे करें वो चीज़ हम बता दें। कहाँ से करें, आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, स्टोरी बुक से कर सकते हो, किसी नॉवल से कर सकते हो, बट हम सजेस्ट ये करें कि आप स्टोरी बुक से, न्यूज़पेपर से करें। स्टोरी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। आपको इसमें इंटरेस्ट भी आपका बढ़ेगा पढ़ने में। इसके बाद डेली बेसिस में आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना। कंप्यूटर टाइपिंग में बेटा आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है भाई कि हम एक बार कंप्यूटर टाइपिंग में फेल हुए। पहली बार जब कंप्यूटर ऐड हुआ था, कंप्यूटर टाइपिंग निकल गया, तो कौन से में फेल हो गए, ठीक है। तो आपको इसमें कंप्यूटर में ध्यान देना, कंप्यूटर टाइपिंग आपके लिए बहुत मस्ट है, ठीक है। इसका डेली आपको 15 मिनट कंप्यूटर कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए देना है। मैथ की कैलकुलेशन कैसे करें, इसके लिए हमारे चैनल पर ढेरों सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजीएल के लिए चल रहा है, और हमारे चैनल पर डेली बेसिस में मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।